हेलो दोस्तों, आज 7 जुलाई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, नितिन गडकरी। तो रिसेंटली नितिन गडकरी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट। तो खादी प्राकृतिक पेंट को प्रमोट करने के लिए नितिन गडकरी इसका ब्रांड एम्बेसडर बना है। तो नितिन गडकरी ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के मिनिस्टर है। ठीक है। तो खादी प्राकृतिक पेंट ये इंडिया का पहला और एकमात्र पेंट है जिसको डेवलप किया गया है काओ डंग से। ठीक है। और इसको डेवलप किसने किया है? तो केवीआईसी के एक यूनिट जिसका नाम है कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जो जयपुर में स्थित है। तो अभी रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली केवीआईसी यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने बोल्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है फॉर बैम्बू। ठीक है। तो केवीआईसी ये कब बना था? तो 1956 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया नया मंत्रालय यानी कि न्यू मिनिस्ट्री का नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट के द्वारा सहकार से समृद्धि के विज़न को पूरा करने के लिए न्यू मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया है और इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो इसका निर्माण क्यों किया गया है? टू मेक स्ट्रॉन्ग द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री। तो हमारे देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य सेतु ऐप निम्नलिखित में से किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह। तो ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप इसका नाम है मत्स्य सेतु। इसको लॉन्च करा है गिरिराज सिंह ने जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। और इसको लॉन्च किया गया है फिश फार्मर्स के लिए यानी कि मत्स्य कृषकों के लिए। ठीक है। और इस ऐप को डेवलप किया गया है ICAR-CIFA यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, एंड NFDF यानी कि नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो दो संस्थान ने मिलकर इस ऐप को डेवलप किया है, ICAR-CIFA एंड NFDF। ठीक है। तो मत्स्य सेतु ऐप में ऑनलाइन कोर्स को शामिल किया गया है जिसमें एक्वाकल्चर से रिलेटेड एक्सपर्ट, ठीक है, जो भी एक्सपर्ट होंगे तो वो कैटफिश, स्कैम्पी एंड कार्प जैसे मछलियों के ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन एंड सीड प्रोडक्शन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 8वां ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग का अध्यक्षता किसने किया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, संजय धोत्रे। ठीक है। तो 8th ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता यानी कि इसको चेयर किया है संजय धोत्रे ने जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ये मीटिंग 13th ब्रिक्स समिट का पार्ट है जिसको होस्ट कर रहा है इंडिया। ठीक है। याद रखेगा 13th ब्रिक्स समिट इसको होस्ट कर रहे हैं भारत। ठीक है। तो ब्रिक्स इसमें 5 मेंबर्स हैं। तो कौन कौन शामिल है? बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स कब बना था? तो 2006 में, जिसका हेडक्वार्टर है चाइना के संघई में। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, थावरचंद गहलोत। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने 8 नए गवर्नर को अपॉइंट किए हैं। तो कर्नाटक के बने हैं थावरचंद गहलोत, मिजोरम के हरिबाबू खम्बमपति, मध्य प्रदेश के मंगू भाई छागन भाई, हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्या जो कि हरियाणा के थे, हरियाणा के बने हैं बंदारू दत्तात्रेय और झारखंड के रमेश बायस। अगला क्वेश्चन है, NFAI द्वारा किस फिल्म का ओरिजिनल कैमरा नेगेटिव को संरक्षित यानी कि प्रिजर्व कर लिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, PK मूवी के। ठीक है। तो रिसेंटली NFAI यानी कि नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया के कलेक्शन में PK मूवी के ओरिजिनल कैमरा नेगेटिव को शामिल कर लिया गया है। तो PK के डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी और एक्टर है आमिर खान। ठीक है। तो NFAI यानी कि नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ये कहाँ पे स्थित है? तो पुणे में। और इसकी स्थापना की गई थी 1964 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अगला क्वेश्चन है, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, हर साल 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। तो इसको मनाते हैं ताकि जूनोटिक डिजीज़ के प्रति अवेयरनेस फैला सके। ठीक है। तो जूनोटिक डिजीज़ ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ है, या तो फिर ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकता है या फिर वायरल या फिर पैरासिटिक। तो ये एनिमल टू ह्यूमन में फैलने वाला बीमारी होता है जिसको हम जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे इबोला, एवियन इन्फ्लुएंजा,
वेस्ट नाइल एंड रेबीज़, ये सारी बीमारी जूनोटिक डिजीज़ में आते हैं। ठीक है, तो हर साल 6 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 6 जुलाई 1885 को पहला वैक्सीन लुइस पास्चर के द्वारा रेबीज़ के खिलाफ सक्सेसफुली लगाया गया था। ठीक है, तो इस बार 2021 की थीम है लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। अगला क्वेश्चन है कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए फ्रांस में। ठीक है, तो इस साल मतलब 2021 में 6 से 17 जुलाई के बीच इसका आयोजन किया जाएगा और कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2021 का ये 74th एडिशन है। और ये कैन्स फिल्म फेस्टिवल ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है और ये कहाँ पे होता है? तो कैन्स फ्रांस में। ठीक है, तो द पाल्म डी और ये एक हाईएस्ट प्राइज है जिसको CFF यानी कि कैन्स फिल्म फेस्टिवल में दिया जाता है और 2019 में इसके विनर थे बोंग जोन हो और इनको ये प्राइज़ यानी कि द पाम डी और प्राइज़ इनको पैरासाइट मूवी के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है होप मार्स मिशन निम्नलिखित में से किस देश का है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी UAE का। तो होप जो कि एक मार्स मिशन है और ये किस देश का है? तो UAE का है और ये होप मार्स मिशन अरब नेशंस का पहला मार्स मिशन है। तो ये भी चर्चा में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली होप स्पेसक्राफ्ट जो कि मार्स यानी कि रेड प्लानेट के चक्कर काट रहा है, तो रिसेंटली होप स्पेसक्राफ्ट ने मार्स प्लानेट के ग्लोइंग एटमॉस्फेरिक लाइट के इमेज को कैप्चर किया है जिसको जाना जाता है डिस्क्रीट ऑरोरास के नाम से। ठीक है, तो डिस्क्रीट ऑरोरास ये होप स्पेसक्राफ्ट के द्वारा मार्स प्लानेट में कैप्चर किया गया है, मतलब इसके इमेज को। तो ऑरोरा हमारे अर्थ में 2 ही जगह देखा जा सकता है, तो वो कहाँ कहाँ देखा जा सकता है? तो नॉर्थ पोल में एंड साउथ पोल में। तो नॉर्थ पोल में इसको हम ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं एंड साउथ पोल में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो डिस्क्रीट ऑरोरा जो कि मार्स प्लानेट में देखा जाता है और ये नाइट में मार्स के इंटायर प्लानेट में देखा जाता है। ठीक है, जबकि ऑरोरा हमारे अर्थ में 2 ही जगह देखा जा सकता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो ऑरोरा हमारे अर्थ में कैसे बनते हैं? तो जब सन के सरफेस से यानी कि हमारे सूरज के सरफेस से चार्ज पार्टिकल निकलते हैं जिसको हम सोलर विंड कहते हैं। ठीक है, और ये सोलर विंड जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ऑरोरा का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है हरिबंगा मैंगो निम्नलिखित में से किस देश में उगाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी बांग्लादेश में। ठीक है, तो हरिबंगा मैंगो अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भारत को 2600 किलो हरिबंगा मैंगो भेजे हैं जिसको मैंगो डिप्लोमेसी कहा जाता है। ठीक है, तो हरिबंगा मैंगो ये बांग्लादेश के रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्णा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो वेणु माधव, गोविंदू एंड श्रीनाथ राघवन द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्णा गांधी के लेखक है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक को रिवीजन कर लेते हैं। तो ओडिशा इतिहास जिसको रिलीज़ किया था, मतलब इसका हिंदी वर्जन को रिलीज़ किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने और इस पुस्तक के लेखक है हरिकृष्णा मेहता। दूसरा बुक है सच कहूँ तो, इसके लेखक है नीना गुप्ता एंड 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, इसके लेखक है विनोद कपरी। द नटमेग्स कर्ज, इसके लेखक है अमिताभ घोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिस्री किस्म के चेरी यानी कि मिस्री वेराइटी ऑफ चेरी किस राज्य से दुबई में निर्यात किया गया है? ठीक है, तो रिसेंटली मिस्री वेराइटी ऑफ चेरीज़ को दुबई को एक्सपोर्ट किया गया है, तो आपको बताना है कि ये किस राज्य से किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरीज है। ठीक है, तो द फर्स्ट कमर्शियल शिपमेंट ऑफ मिस्री वेराइटी ऑफ चेरीज़ इसको एक्सपोर्ट किया गया है दुबई को और ये कहाँ से किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में इंडिया का 95% चेरीज़ जम्मू कश्मीर में ही प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में 4 वेराइटी ऑफ चेरीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं 4 वेराइटी? तो डबल वेराइटी, मखमली वेराइटी ऑफ चेरीज़, मिस्री वेराइटी ऑफ चेरीज़ एंड इटली वेराइटी ऑफ चेरीज़। अगला क्वेश्चन है पंचमुली लेक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में पंचमुली लेक स्थित है और ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में मतलब पंचमुली लेक से 194 क्रोकोडाइल को रिलोकेटेड यानी कि यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लेके गया है फॉर टूरिस्ट सेफ्टी, मतलब जो भी टूरिस्ट आते हैं तो उसके सेफ्टी के लिए 194 क्रोकोडाइल को इस झील से हटा के दूसरे झील में रखा गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट मतलब गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट यह झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान के
T20 इंटरनेशनल के कप्तान कौन बने? तो इसका आंसर ऑप्शन ए राशिद खान। ठीक है, तो 2021 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होगा? तो यूएई में। तो इसके लिए T20 इंटरनेशनल के लिए अफगानिस्तान का कैप्टन बनाया गया है राशिद खान को। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, सुखबीर सिंह संधू किस राज्य के मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी बने? तो इस आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु एंड उत्तराखंड।